अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में इन द चैप्टर ऑफ लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हमने कहा था कि जो अर्नेस्ट मेयर होता है उनका जन्म 1904 से लेकर 2004 के बीच में हुआ था। अर्नेस्ट मेयर को हम लोग डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहते हैं। इसमें बस यही सवाल पूछा जाता है। समझ में आ गया। चलिए बेटा आगे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का पहला चैप्टर जो कि हमारा लिविंग वर्ल्ड। पहले समझते हैं कि लिविंग वर्ल्ड मतलब लिविंग का पहले मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कौन सा ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग है कि नहीं। ठीक है, उससे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल पे। पहली बात तो ये 2008 में एक क्वेश्चन आया था कि बताइए रीजन ऑफ डाइवर्सिटी, लिविंग बीइंग में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों आती है। आप बोलोगे लॉन्ग टर्म ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज की वजह से डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा आती है। जो पहला लाइफ था अर्थ पे कौन सा था, वो कीमो हेटेरोट्रॉफ था। समझ में आ गया। ठीक है, ये सब हो गया, क्वेश्चन हो गए। ये सब जो क्वेश्चन प्रीवियस में आए थे। अब जानते हैं लिविंग कैरेक्टरिस्टिक कौन सा। जैसे कि हमने कहा था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ग्रो करते हैं। कुछ होते हैं जो इंक्रीज इन मास में ग्रो करते हैं, कुछ होते हैं जो इंक्रीज इन नंबर में ग्रो करते हैं। समझ में आ गया। जो बेसिकली ग्रोथ एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लिविंग। अगर आपको याद हो मैंने पीछे कहा था कि लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक होता है ग्रोथ। क्या ये बात सच है? सच नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था ग्रोथ या तो सेल मास नंबर में हो सकती है या तो मास हो सकती है ग्रोथ, या तो भैया आपके सेल नंबर में बढ़ाने से ग्रोथ हो सकती है। प्लांट में माना जाता है कि सेल प्लांट में माना जाता है कि ग्रोथ जो होती है सेल डिवीजन अफेक्ट करती है कॉन्टिन्यूसली। प्लांट माना जाता है कि सेल डिवीजन द्वारा ग्रोथ होती है और वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होती है। जबकि एनिमल ग्रोथ जो होती है सर्टेन एज तक ही देखने को मिलती है। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल डिवीजन द्वारा ग्रो करते हैं। लेकिन हमें एक बात और रटनी पड़ेगी। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास जो है, बॉडी मास में भी ग्रोथ जो होती है, बॉडी मास में इंक्रीज अगर होती है तो वो भी एक तरह की क्या होती है, ग्रोथ कहलाती है। समझ में आ गया। दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड, और इस तरह की ग्रोथ को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो करते हैं बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ हमेशा इनसाइड से होती है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट, इसीलिए ग्रोथ कभी भी एक तरह का डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। माना जाता है कि जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ईस्ट हो गया है, हाइड्रा हो गया है, उनके अंदर हमें बडिंग देखने को मिलती है। जबकि जो प्लेनेरिया है जिसे फ्लैटवर्म कहते हैं उनके अंदर हमें ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है। बताइए रीजनरेशन क्या होता है। इसमें फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो रीजनरेट करते हैं लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। जबकि अगर हम फंगी को ले लेते हैं, फिलामेंटस एल्गी को ले लेते हैं, प्रोटीनिमा ऑफ मॉस को ले लेते हैं, ये सब मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन द्वारा। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी या फिर अमीबा जो होता है उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमेशा सिनोनिम होता है ग्रोथ से। समझ में आ गया। और बोलिए मैंने क्या बोला है। मैंने बोला कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि म्यूल्स हो गया है, स्टाइल वर्कर बीस हो गए, म्यूल्स हो गए हैं, स्टाइल वर्कर बीस हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए। रिप्रोडक्शन इसीलिए बोला जाता है, रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर। इसीलिए बोला जाता है क्या ये सब लिविंग नहीं, लिविंग है लेकिन इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता। इसीलिए बोला जाता है कि रिप्रोडक्शन एक तरह का इंक्लूसिव इवेंट नहीं होता है फॉर डिफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंक्लूसिव मतलब कि हम इस फीचर को लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के में ऐड नहीं कर सकते हैं, सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। अगला फीचर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म है, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जितने भी हायर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। देखिए एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब ये होता है कि इनको हम लिविंग कैरेक्टर के बीच में ऐड नहीं कर सकते। समझ में आ गया। अब जानते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। चलिए आगे समझते हैं। पहला पॉइंट आपको समझना है मेटाबॉलिज्म का ये है कि सारे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, माइक्रोब्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो सम होता है टोटल केमिकल रिएक्शन का जो कर करता है हमारी बॉडी में वो मेटाबॉलिज्म होता है। दूसरी बात। तीसरी बात, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो भी डेमोन्स्ट्रेट होती है आउटसाइड द बॉडी इन सेल्फी सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो हमेशा डेमोन्स्ट्रेट होती है आउटसाइड द बॉडी इन सेल्फी सिस्टम। तीसरी बात। चौथी बात ये, मेटाबॉलिज्म एक तरह का डिफाइंड फीचर होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का विदाउट एनी एक्सेप्शन। पांचवी बात, अगर हम कोई भी अकेले ले जाके ठीक है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन कराते हैं विट्रो के अंदर, मतलब बाहर ले जाके अकेले रिएक्शन कराते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कराते हैं तो कभी भी वो लिविंग थिंग नहीं होगा बट लिविंग रिएक्शन होगा। ठीक है। पांचवी बात बताइए क्या है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग, वो लिविंग थिंग नहीं होगा बट श्योरली आर लिविंग रिएक्शन। ठीक है। छठवां पॉइंट बताइए कौन सा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। क्लियर हो गया। आगे थोड़ा पढ़ते हैं कॉन्शियसनेस के बारे में। माना ही जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं फ्रॉम प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट, ये सेंस करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं
और ये सेंस करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंटल क्यूज़ को। तो ये कॉन्शियसनेस होती है, ये भी एक तरह का डिफाइंड फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जबकि ह्यूमन बीइंग एकमात्र ऐसा होता है जो अवेयर होता है हिमसेल्फ के बारे में, इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। लेकिन माना जाता है कॉन्शियसनेस एक तरह का डिफाइंड फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पेशेंट जो है कोमा के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर है, वर्चुअली सपोर्ट कर रहा है मशीन द्वारा, उसके हार्ट और लिविंग लंग्स को रिप्लेस कर दिया गया, तो पेशेंट जो है इज़ अदरवाइज ब्रेन डेड। लेकिन पेशेंट जो है वो ब्रेन डेड है। इससे हम कहेंगे कि पेशेंट्स के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं समझ में आ गया। बाकी हम जानते हैं कॉन्शियसनेस क्या होता है, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है, बोलो कि इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोनेंट। ठीक है, क्या ऊपर पढ़ने के बाद हम क्या बात कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, इवॉल्विंग इंटरैक्टिंग सिस्टम है, जो कैपेबल होता है रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। क्लियर, चलिए आगे समझते हैं। जैसा तुमको बेटा हमने कहा था, जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज जो होता है इक्वल टू होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। बताइए हमारे वर्ल्ड के अंदर कितनी स्पीशीज होती हैं? आप बोलोगे 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज होती हैं। बताइए बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी होता है मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि प्रेजेंट होते हैं अर्थ पे। समझ में आ गया? चलिए बेटा आगे समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हमने कहा था किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करना जिससे कि वो सेम नेम से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जाना जाए, इसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर कहते हैं। फिर बाद में आइडेंटिफिकेशन होता है। आगे समझते हैं क्या होता है ICB मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर होता है। ICJN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होता है। तो साइंटिफिक नेम होता है वो इंश्योर करता है ईच ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नेम हो। समझ में आ गया? आगे समझते हैं। चलिए बेटा आगे समझने का प्रयास करते हैं कि हर एक नेम के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है जेनेरिक नेम, बाद वाला जो होता है वो होता है स्पेसिफिक इथलेट होता है। इस दो कंपोनेंट को बेटा हम लोग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, जो कि कार्लेस लिनस साहब ने दिया था। माना ये भी जाता है सबसे पहले जब करते हो कि सबसे पहले आप कैरेक्टराइजेशन करते हो, फिर आइडेंटिफिकेशन करते हो, फिर नॉमेनक्लेचर करते हो, फिर बाद में आपको बेटा पीछे बता चुके हैं कि जो कार्लेस लिनस साहब थे उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा था। उन्होंने कहा था पहला जो नेम होता है वो जेनेरिक नेम होता है, दूसरा नेम जो होता है वो स्पेसिफिक इथलेट होता है। हम जैसे एग्जांपल ले रहे हैं मैंगिफेरा इंडिका का। तो कुछ लॉ पढ़ लेते हैं कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं यूनिवर्सल लॉ। वैसे पहला लॉ क्या आता है? पहला लॉ ये है कि बायोलॉजिकल नेम जो होंगे वो जनरली लैटिन के अंदर होते हैं लेकिन लिखे जाते हैं इटैलिक्स के अंदर। ठीक है, ठीक है, जितने भी बायोलॉजिकल नेम होंगे वो सब लैटिन में होंगे लेकिन लिखे जाते हैं इटैलिक्स के अंदर। उनका पहला नेम जो होगा जीनस का होगा, दूसरा नेम जो है वो स्पेसिफिक इथलेट का होगा। दोनों ही वर्ड जो है बायोलॉजिकल नेम के वो अंडरलाइन होंगे सेपरेटली। समझ में आ गया? या फिर प्रिंट होंगे इटैलिक्स में टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। समझ में आ गया? हमेशा याद रखना दोनों नेम को हम लोग बायोलॉजिकली जो नेम होंगे वो हमेशा हैंड होंगे। अगर हैंड हैं तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। अगर प्रिंट हो रहे हैं तो वो इटैलिक्स के अंदर प्रिंट होंगे जिससे कि उनके लैटिन ओरिजिन को दिखाया जा सके। समझ में आ गया? चौथी बात सही है। चौथी बात यह है कि इसमें जीनस का नेम जो होगा स्टार्ट होगा हमेशा कैपिटल लेटर से, वाइल जबकि स्पेसिफिक इथलेट जो होगा स्टार्ट होगा हमेशा स्मॉल लेटर से। इलस्ट्रेट में देख सकते हो मैंगिफेरा इंडिका ऐसे लिखा जाता है। याद रखिएगा पीछे हमेशा ऑथर का नेम लिखा जाता है, जैसे कि मैंगिफेरा इंडिका लिन। लिन क्या शो करता है? वो शो करता है डिस्क्राइब किसने किया था, लीनियर साहब। पूरा नेम क्या हो जाएगा? मैंगिफेरा इंडिका लिन। ठीक है, लेन का जो एल होगा कैपिटल होगा। समझ में आ गया? चलिए जानते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन कुछ नहीं होता, सिंपल क्लासिफिकेशन एक तरह की प्रक्रिया होती है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। समझ में आ गया? बताइए एलास्टिन क्या होता है? एलास्टिन एक तरह की ब्रीड होती है डॉक्टर जैसे कि जर्मन शेफर्ड होता है। ठीक है, बताइए टर्म टैक्सा किसने दिया? जो टर्म साइंटिफिक टर्म जो होता है यूज होता है कैटेगरी के कौन सा होता है? टैक्सा इस्तेमाल होता है। टैक्सा जो होता है बेसिकली इंडिकेट करता है कैटेगरीज को एट ए डिफरेंट लेवल पे। समझ में आ गया? चलिए आगे समझते हैं क्या होता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हमने कहा था जो प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन का वही टेक्सोनॉमी है। अगर हम बात करें टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? आप बोलोगे एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल हो गया है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ की। इसमें समय तुम्हें कहा था हमने एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल हो गया है, डेवलपमेंटल प्रोसेस हो गया है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया है। ये सब फॉर्म होते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी से। समझ में आ गया? जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड होता है यूज़ एंड डिसयूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। अब जानते हैं दूसरी ब्रांच जो होती है वो होती है सिस्टमैटिक्स की। देखो सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या होता है? सिस्टमैटिक्स हमने कहा था सिस्टमैटिक्स में होता क्या है, किसने दिया था? हक्सले साहब ने इसका टर्म दिया था। अब बोलो सिस्टमैटिक मतलब होता है
सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। लीनियस ने यूज किया था सिस्टम एंड नेचर। चलिए आइए समझते हैं आगे। जैसा कि हमने कहा था सिस्टमैटिक्स जो होती है एक ब्रांच होती है, इसका मतलब होता है अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है। सिस्टमैटिक्स ब्रांच का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। लीनियस ने यूज़ किया था सिस्टम एंड नेचर एज अ टाइटल ऑफ इस पब्लिकेशन। प्लांट की जो नॉवल की किताब लिखी गई थी वो भी लीनियस ने लिखी थी। क्या नाम था स्पीशीज का, स्पीशीज प्लांटर नाम था। सिस्टमैटिक ब्रांच का नाम किसने दिया था, हक्सले साहब ने था। अब जानते हैं टेक्सोनॉमी खराज। चलिए अब बेटा बहुत ध्यान सुनना। देखिए पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक टर्म जो होता है कैटेगरीज के डिफरेंट कैटेगरीज लोग टेक्सा इस्तेमाल करते हैं, समझ में आए पहली बात। दूसरी बात ये टेक्सा का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो टेक्सॉन होता है। ठीक है। अब तुम्हारी मेरी बात सुनो। हम सब अच्छे जानते हैं क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, इसके अंदर कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके हर एक स्टेप को रिप्रेजेंट करता है कौन, रैंक या फिर कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है, समझ में आ गया। और ऐसी कई सारी कैटेगरीज को मिला के क्या बनता है, टेक्सोनॉमिक हिरार्ची बनता है। क्वेश्चन ये पूछने का बताइए जरा कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। आप बोलोगे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है बताइए किसी भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या आता है, हर एक कैटेगरी जो है वो अपने में यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। आप कैटेगरी कहिए, रैंक कहिए, ये सब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन बोलेगा बताइए व्हाट इज अ साइंटिफिक टर्म फॉर द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तब आप बोलोगे टेक्सॉन। टेक्सॉन कुछ नहीं होता है, टेक्सा का ही प्लूरल फॉर्म होता है। और मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि कैटेगरी को ही साइंटिफिक टर्म के अंदर टेक्सॉन कहते हैं, समझ में आ गया। लिखा भी हुआ है जो जो स्टेप्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, जैसे जीनस फैमिली स्टेप्स, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रैंक और कैटेगरी रिप्रेजेंट करते हैं। हर स्टेप जो क्या रिप्रेजेंट करता है, रैंक और कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है। इनका अरेंजमेंट क्या होता है, टेक्सोनॉमिक हिरार्ची होता है। क्लासिफिकेशन की यूनिट बताइए कौन सी होती है, आप बोलोगे हर एक वो कैटेगरी होती है। इस कैटेगरी कहो या फिर रैंक कहो, सब स्टेप्स ये सब क्या होते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती हैं। अगर साइंटिफिक बोले तो फिर क्या बोलोगे, टेक्सॉन बोलोगे, समझ में आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं स्पीशी का। स्पीशीज से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है बताइए कि अगर हमें एक स्पीशी को दूसरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से डिस्टिंग कराना है तो कैसे कराएंगे, आप बोलोगे बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। दूसरा क्वेश्चन पूछता है बताइए पैंथरा में, बताइए जो पैंथरा टिग्रिस है इसमें बताइए स्पीशीज कौन सी, आप बोलोगे टिग्रिस है। सोलेनम नाइग्राम या फिर सोलेनम मेलोगेना में बताइए स्पीशी कौन सी, आप बोलोगे नाइग्राम है और मेलोगेना है। ठीक है। चलिए आप थोड़ा समझते हैं जीनस घर में। जीनस की पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, समझिए क्या बोलता है। जीनस बोलता है जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशी ऑफ अदर जेनरा। समझा कि इसके अंदर जो रिलेटेड स्पीशी ग्रुप है उसके अंदर मोर कैरेक्टर्स कॉमन होंगे। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट पहली बात। दूसरी बात बताइए क्या है, जस्ट एग्जाम्पल लोगे पोटैटो और ब्रिंजल का, ये बिलोंग करते हैं सेम जीनस कौन सा, सोलेनम हो गया। जबकि लायन है, लेपर्ड है, टाइगर है, ये सब बिलोंग करते हैं सेम जीनस का नाम क्या है, पैंथेरा। नाम बताओ क्या क्या है। लायन का नाम जो होता है पैंथेरा लियो होता है, लेपर्ड का नाम क्या होता है, पैंथेरा पार्डस होता है, टाइगर का नाम क्या होता है, पैंथेरा टिग्रिस होता है। अब जानते हैं फैमिली बारे। चलिए आगे पढ़ते हैं फैमिली के बारे में। फैमिली का जो तीन पॉइंट, ये चार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली हैज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। इसके अंदर लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज होती हैं फैमिली के अंदर, पहली बात। दूसरी बात ये फैमिली को हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज, दूसरी बात ये। तीसरी बात ये जो डिफरेंट जेनरा है जैसे कि सोलेनम है, पिटोनिया है, धतूरा है, ये सब प्लेस की जाती है सोलेनेसी फैमिली के अंदर। चौथी बात जो पैंथरा है और फेलिस है जिसे कैट कहते हैं, जो पैंथरा वाली जीनस है और फेलिस वाली जीनस है, ये सब प्लेस की जाती है फैमिली फेल्डाई के अंदर। पांचवी बात ये कैंडाई जो होता है वो डॉग की फैमिली होती है। सॉरी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो फैमिली होती है उसके अंदर ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरल जो होता है लेस नंबर सिमिलरिटी होता है, कैरेक्टराइज किया जाता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पे बेसिस पे आता है। सोलेनम फैमिली के अंदर कौन कौन सा, सोलेनेसी फैमिली के अंदर कौन सा आता है, सोलेनम आता है, जीनस आता है, पिटोनिया आता है, धतूरा आता है। जबकि पैंथेरा और फिलिस इसके अंदर आता है, फेल्डाई फैमिली के अंदर आता है। समझ में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, वो है ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर में पहला पॉइंट ये आता है कि हम लोग डिफरेंट ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो कॉन्लकेसी और सोलेनेसी फैमिली होती है इनका ऑर्डर जो होता है पॉलिनोमियल्स होता है। जो कॉन्लकेसी और सोलेनेसी फैमिली होती है इसका ऑर्डर जो होता है पॉलिनोमियल्स होता है, पॉलिनोमियल्स होता है। और विद किसके ऊपर बेस्ड होता है, बेस्ड होता है फ्लोरल कैरेक्टर्स ऊपर। बेसिकली जो कॉन्वोकेसी और सोलेनेसी फैमिली होती है इसका ऑर्डर जो होता है पॉलिनोमियल्स होता है बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। जो फेल्डाई और कैंडाई फैमिली होती है, जो फेल्डाई और कैंडाई फैमिली होती है इसका ऑर्डर जो होता है कार्निवोरा होता है। दूसरी बात ये, ठीक है, दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात ये
ठीक है। तीसरी बात ये ऑर्डर प्रीमेटा के अंदर क्या आता है, तीसरा जो आता है ऑर्डर प्रीमेटा आता है। ऑर्डर प्रीमेटा के अंदर क्या क्या आता है, मंकी है, गोरिल्ला है, गिवन है। समझ में आ गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वो है क्लास के बारे में। माना ही जाता है कि जो ऑर्डर प्रीमेटा होता है जिसके अंदर मंकी है, गोरिल्ला है, गिवन आता है, इसकी जो क्लास होती है वो मैमिलिया होती है। और जो ऑर्डर कार्निवोरा होती है, और जो ऑर्डर कार्निवोरा है जिसके अंदर एनिमल्स आते हैं, कैट है, डॉग है, टाइगर है, इसकी क्लास भी कौन सी होती है, मैमिलिया होती है। बेसिकली ऑर्डर प्रीमेटा ले लो या फिर ऑर्डर कार्निवोरा ले लो, इन दोनों की क्लास जो होती है वो मैमिलिया ही होती है। बताइए ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर क्या क्या आता है। ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर आते हैं फेल्डाई और कैंडाई फैमिली आती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। टिक के फाइलम से हमें सिर्फ दो चीज़ देखने को मिलती है। जैसे कि पहली चीज़ ये है कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ये सब इंक्लूड होता है फाइलम कॉल्टा के अंदर। प्लांट्स को ही हम लोग डिवीज़न कहते हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं ट्रेंड क्या है। ट्रेंड आता है सबसे पहले स्पीशी है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम हो या डिवीज़न हो या फिर किंगडम को। समझ में आ गया। बोलिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला स्पीशी है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम या डिवीज़न का या फिर किंगडम आता है। ये होती है पूरी टेक्सोनॉमिक हिरार्ची। चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं किंगडम क्या है। किंगडम में आके हम सबको इतना समझना है कि जो स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम ये हमने पढ़ाया था। ये सब जो होती हैं ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। टेक्सोनॉमिस्ट ने इसी के डेवलप कर ली है, सब कैटेगरी डेवलप कर ली है हिरार्ची के अंदर। समझ में आके दूसरी बात बताइए क्या है। जितना हम हाइयर जाएंगे फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गोज डिक्रीज। और बताइए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जितना बड़ा टेक्सा हो, मैंने कहा था हाइयर द टेक्सा, जितना बड़ा टेक्सा होगा, सो जितना बड़ी कैटेगरी होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा ग्रेटर डिफिकल्टी होगी डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। ठीक है, क्लियर है। चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं। बताइए मैन का नाम क्या है, बोलोगे होमो सेपियंस। जीनस कौन सा है, होमो है। फैमिली कौन सी है, होम्निडाई है। ऑर्डर कौन सा है, प्रीमेटा है। क्लास कौन सा है, मैमेलिया है। फाइलम कौन सा है, कॉरिटा है। अब जानते हैं हाउस फ्लाई के बारे में। हाउस फ्लाई का नाम क्या होता है, मुस्का डोमेस्टिका। जीनस कौन सा है, मुस्का है। फैमिली कौन सी है, मुस्किडेसी है। ऑर्डर कौन सा है, डिप्टेरा है। क्लास कौन सा है, इंसेक्टा है। फाइलम कौन सा है, ऑर्थोपोडा है। मैंगो का नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका है। जीनस कौन सा है, मैंगीफेरा है। फैमिली कौन सी है, एनाकार्डियेसी। देखिए ध्यान से, ACE AE। ऑर्डर कौन सा है, सेपेटिल्स है। क्लास कौन सा है, डाइकोटिलिडन है। और फाइलम कौन सा है, एंजियोस्पर्म है। बीट का नाम बताइए क्या होता है, टिटिकम एस्टिकम होता है। जीनस कौन सा है, टिटिकम होता है। फैमिली कौन सी, पोएसी होती है। ऑर्डर कौन सी होती है, पोएल्स होता है। क्लास कौन सी, मोनोकॉटिलिडन होती है। फाइलम कौन सा, एंजियोस्पर्म है। अब फिर बताओ जरा। ठीक है, बताइए अब ऐसे बताइए। मैन का नाम बताइए कौन सा, होमोसेपियंस है। उसका बताइए कौन सा, हाउस फ्लाई का मुस्का डोमेस्टिका है। मैंगो नाम क्या है, मैंगो फ्रेंडिका है। बीट का नाम क्या है, टिटिकम है। जीनस जानते ही, फैमिली बताइए लोग। मैन का नाम कौन सा, होमनिडियाई है। हाउस फ्लाई का मुस्कुलेसी है। फैमिली बताइए मैंगो कौन सी है, एनाकार्डियेसी होती है। बीटी कौन सी है, पोएसी है। ऑर्डर बताइए मैंगो कौन सा होता है, प्रीमेटा। हाउस फ्लाई कौन सा होता है, डिप्टेरा होता है। मैंगो कौन सा होता है, सेपेंडिस होता है। बीटी कौन सा होता है, पोएल्स होता है। क्लास बताइए कौन सा, मैन का आता है, मैमेलिया होता है। हाउस फ्लाई का इंसेक्टा आता है। मैंगो का डाइकोटिलिडन आता है। और बी का कौन सा आता है, मोनोकोटिलिडन आता है। बाकी जानते हुए मैन का फाइलम कौन सा, कॉरिटा आता है। हाउस फ्लाई का ऑर्थोपोडा आता है। इन दोनों कौन सा आता है, एंजियोस्पर्म आता है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं क्या होता है टेक्सोनॉमिकल एड। हमें समझ में आता है कि जो एक्चुअल स्पेसिमेंट्स होते हैं प्लांट और एनिमल स्पीशी के, वो सब एसेंशियल होते हैं और प्राइम सोर्स होते हैं टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ की। खासकर ये सब एसेंशियल इसलिए होते हैं फॉर द ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक स्किल। समझ में चलिए आगे समझते हैं थोड़ा हार्बेरियम के बारे में। हार्बेरियम एक तरह का पहला टेक्सोनॉमिकल एड होता है। इसमें क्या होता है, हार्बेरियम एक तरह का स्टोर हाउस होता है कलेक्टेड प्लांट स्पीशी का, जो कि ड्राइड है, प्रेस्ड हैं और प्रिजर्व होते हैं शीट पे। समझ चलिए अब आगे पढ़ते हैं अदर पॉइंट्स कौन से होते हैं हर्बिडियम के। तो हर्बिडियम साइज होता है 41 × 28 सेंटीमीटर। और दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट क्या है कि हर्बिडियम जो है वो एक तरह स्टोर, हर्बिडियम जो बेसिकली हर्बिडियम शीट होती है उन पर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, आप बोलोगे उसमें इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटानिकल नेम, कलेक्टर नेम लिखा होता है। उसमें लिखा होता है प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखा होता है, डेट लिखा होता है और फैमिली लिखी होती है। तीसरी बात, चौथी बात बताइए क्या, हर्बिडियम जो होता है रेफर किया जाता है क्विक रेफरेंस सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। चलिए आगे पढ़ते हैं, वो है बोटानिकल गार्डन के बारे में। बोटानिकल गार्डन में आपको समझना ये जितनी भी प्लांट स्पीशीज जो होती हैं गार्डन के अंदर ग्रो कराई जाती हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए, पहला बात। दूसरी बात ये, उसके हर प्लांट के लेवल में क्या लिखा होता है, बोटानिकल या साइंटिफिक नेम लिखा होता है, साथ में फैमिली लिखी होती है। दूसरी बात। तीसरी बात, जो फेमस बोटानिकल गार्डन है वो क्यू इंग्लैंड के अंदर है, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा के अंदर है और इंडियन बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर है। समझ में आ गया। चलिए आगे जानते हैं वो म्यूजियम के बारे में समझते हैं। म्यूजियम किस लिए इस्तेमाल होता है, फॉर स्टडी एंड रेफरेंस पॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमें किसी इंसेक्ट को प्रिजर्व करना कैसे करेंगे, पहले हम लोग उसे कलेक्ट करेंगे, किल करेंगे और फिर क्या करेंगे, पिनिंग कर देंगे। ठीक है, चलिए बेटा आगे समझते हैं, वो है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में हमने कहा था जूलॉजिकल पार्क वो जगह होती है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल को कैप्ट किया जाता है प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में अंडर ह्यूमन केयर, और वो एनिमल करते हैं टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर। समझ में आ गया। चलिए आगे समझते हैं कीज के बारे में। कीज का पहला पॉइंट जो आता है, कीज एक अनदर
टेक्सोनॉमिकल एड है जो कि यूज होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी, पहला बात। दूसरी बात ये, कीज जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, उसे कहते हैं क्या, कपलेट कहते हैं। हर एक स्टेटमेंट जो होता है की का जो होता है उसे कहते हैं लीड कहते हैं। चौथी बात, कीज जो होते हैं वो जनरली एनालिटिक होते हैं नेचर। चलिए आगे समझते हैं। आगे हमने कहा था, देखिए कि फ्लोरा क्या होता है। फ्लोरा के अंदर पहला पॉइंट ये आता है, फ्लोरा जो होता है कंटेन करता है एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट फॉर अ गिवन एरिया, पहली बात। दूसरी बात ये, फ्लोरा जो होता है वो इंडेक्स प्रोवाइड करता है प्लांट स्पीशीज के किसी एरिया के अंदर, ठीक है। मैनुअल क्या होता है, मैनुअल जो होता है यूजफुल होता है प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ, मैनुअल जो होता है यूजफुल होता है इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज, ठीक है। बेसिकली जो हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एरिया, उसकी इन्फॉर्मेशन कौन सा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया, उसकी इन्फॉर्मेशन कौन देता है, मैनुअल देता है। मोनोग्राफ क्या होता है, मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द वन टेक्सॉन, क्लियर, सब समझ में आ गया।